जाते। बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दोनों हाथ ऊपर ढके तालियों का साथ देते हुए पीछे। मेरी नैया गायब तो, भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए श्री व्यास भगवान की। भैया आप श्रवण कर रहे होंगे, भगवान ने अपनी बाल्यावस्था में बड़े बड़े उपद्रव किए, लीलाएं की हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे सुंदर हैं अप्सराएं। और आप ये समझ लो कि महाराज 100 अप्सराएं एक तरफ, 100 अप्सराएं एक तरफ, और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। वैसे तो आप श्रवण कर चुके, लेकिन एक छोटी सी कथा प्रभु की आती माखन चोरी की। एक समय एक ग्वालिनी ने श्री सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, एक ग्वालिनी ने अपने दरवाजे पे घंटी टांगी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। अब बुजुर्गो, भगवान आए, घंटी नाए बजी, मटकी उतारी, घंटी तो नाए बजी, और ग्वाल वालन को माखन दियो, घंटी फिर नाए बजी, जमीन पर फैलाओ, घंटी तो नाए बजी, और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ लगाओ, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? तो घंटी जवाब दे रही, गोविंद तुम आए हम नाए बजे, मटकी उतारी हम नाए बजे, ग्वाल बालन को माखन दियो हम नाए बजे, और जमीन पर फैलायो हम नाए बजे। लेकिन यहाँ हमारे बुजुर्ग और विद्वान बैठे हैं दादा, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। आप जब भोग लगाएंगे और घंटी नहीं बजाएंगे तो भोग पूर्ण नहीं होगा। ऐसे उपद्रव। एक दिन बाल्यावस्था में भगवान मैया से जिद करे गए। मैया बोले लाला, भगवान को रात में चंद्रमा दिख गो। सो भगवान नेत्र खोले लेटे। भगवान बोले मैया, बोले हाँ लाला बोलना। बोले जे चाहिए जो ऊपर है। अरे मैया बोली जे तो चंदा मामा है लाला। बोले तो जे ही चाहिए मैया। मैया बोली जे तो बहुत दूर है, कहां से लाऊं? सो भगवान जिद करे गए
और सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं मैया सुन जिद करके कि चंद्र खिलौना ले सुन मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले सुन मैया मोरी। मैया बोली लाला बहुत दूर है, तो बोले जयो लोटी अवई धरने पे, जयो लोटी अवई धरने पे, तेरी गोद न आयो सुन मैया मोरी। जवाब दिया कि लाला के लिए मैया ने थाली तैयार करी और बा में चंद्रमा की परछाई दिखाई। सो भगवान ने हाथ दोनों मारे, पानी में चंद्रमा गायब। सो भगवान बोले देख मैया हम जमीन पे लेट जी, मिट्टी में पूरा शरीर सन लिए, तू अगर मो को चंदा मामा ना लावे। मैया बोली लेट जा, बेसू तू कारो है और मिट्टी में लिस जावेगो तो और कालो है जावेगो, तू बहुत खुद को अच्छो समझ रहे हो ना, लौट जा लौट जा। भगवान बोले मैया को जो धमकी दे रहे जमानी ना रही। फिर भगवान बोले देख मैया सोच ले, सुरभि को पे पान न करे हो। सुरभि एक गाय थी भगवान की, सुरभि को पे पान न करे हो और बेनी सरन गुथयो सुन मैया मोरी। जवाब दिया जो भगवान जूड़ा बांधते ना सर पे, जूड़ा बेनी बोलते उसको, तो बोले देख मैया मैं बेनी भी नहीं गुथाऊंगा अगर तू मुझे चंद्रमा नहीं लाके देगी। मैया बोली मत गुथा, मत बाल निकलवा, जुआ पड़ जावेगा, उसको पासू नहीं बैठन दिए। तो खुद को बहुत अच्छो समझ रहा, अरे ओ लाला इतना कारो है कोई आसपास नहीं भटकेगा। भगवान बोले जे नहीं मानेगी। सो भगवान बोले देख मैया सोच ले, का एक खबर फैला दूंगा मैं। कौन सी? हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुत न कहो सुन मैया मोरी। जो बात सुनी कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं नंद बाबा का लाला हूं, पूरे ब्रज में खबर फैला दूंगा। सोई मैया ने झपट के छाती से लगा ली, अरे ओ लाला तू चाहे कछु बोले मोको सब बर्दाश्त है, लेकिन पूत जे कबहू मत कहिए कि तू हमाओ बेटा ना। सो मैया बोली लाला अच्छा एक बात बता, तोए चंदा मामा से वो बढ़िया चीज दिला दे लेगो? हाँ दिला दिला मैया। अब चंदा मामा से बढ़िया कौन सी चीज है? तो मैया बोली सुन लाला, हंस समझावत कहती यशोदा, हंस समझावत कहती यशोदा, बलदेव न जनयो सुन मैया मोरी। जवाब दिया लाला ऐसी चीज लाके दूंगी तू बलदाऊ भैया को मत बताना। अरे बोलना मैया जल्दी बोल, का देगी? बोले सुन लाला तेरी सो हंसे समझावत कहती यशोदा, लाला तो को नई दुल्हनिया लयो सुन मैया मोरी, नई दुल्हनिया लयो सुन मैया मोरी। जवाब दिया तो को मैं नई बहू लेके आऊंगी। सो भगवान बोले हैं सही में? बोले और क्या? भगवान बोले तेरी सो सुन मेरी मैया, मैं तो आज ही भी आए वे सुन मैया मोरी। मैं बहू आज ही लेके आऊंगा। मैया बोली जे वो ढीठ की, अबे चंदा मामा से पीछे छुड़ाए पाओ, अब जे आज ही बहू मांगे रो। जवाब दो सूरदास कुटिल बराती, सूरदास कुटिल बराती, गीत सुमंगल गयो सुन मैया मोरी, गीत सुमंगल गयो सुन मैया मोरी। ऐसे भगवान के उपद्रव। एक दिन प्रभु चले मैया से जिद करके बोले मैया मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। जवाब दो
लाला तू छोटा, वहां भूख लगेगी। बोले नहीं मैया तू जाने दे। सो भगवान जब चले, बाप प्रभु को तो नहीं, ग्वाल वालों को भूख लगी। भगवान ने कहा जाओ, यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। सभी ग्वाल वाल पहुंचे, ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु भोजन चाहिए। भगवान बोले कि मांग के ही आना। सो ब्राह्मण बोले कौन हो? बोले मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मणों ने जवाब दिया, अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है तो यहाँ भोजन मांगने आ गए, चलो भागो। फटकार दिया। ग्वाल वालों ने भगवान से कहा प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों